और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें मांगी उनसे तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने आप लोगों को पता हो एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली उसकी पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ चढ़ायो बा गोल्ड दे दूं तू हाँ काय को क्यों, वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को त्यो काय को हमें बताइयो ना। क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है तेरे को वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगे जो मैंने खुद से खरीदे वो भी नहीं है? हाँ खुद से खरीदे वरना ले जा तू। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। तेरे। हाँ ये दोनों मेरे तो तू वहाँ से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता जी, मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी तेरे प्रॉपर्टी की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया है, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए। बस मेरा जो मैंने दिया है राजवीर जी को, जो अकाउंट का था, मैं वो भी नहीं ले रही। जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे, मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिए, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, मुँह से बात मत कर। हेलो। हाँ सपना, हाँ एक स्कूटी का तो मिल गया। हाँ और मुझे बारीक बारीक है देख लें, बॉबी को, रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, हैगा इसी में, है ना? क्या चीज? तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ तो जा मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को भेज दे, किसी को भी। हाँ। और उसकी ना जो मथुरा वाला घर है, हाँ उसकी आप ऐसा करना, या तो हाँ, उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना तू जितने, ले ले। है ना, या फिर मैं ले लूंगी जितने उसके, वो मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ 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 वहां जाके एक बार मेरे साथ चलना आप, अभी नहीं कुछ टाइम हाँ, बाद वहां जाके पूरी बात कर आएंगे ये। ठीक है ना? ठीक है, वो घर का ऐसे करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। नहीं, घर तो मैं ही लूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अच्छा, घर आप लोगे? हाँ ठीक है, मेरे को पैसे दे देना। ठीक है ना बेटा? ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे जाना ही है यहाँ से, अब तू भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा था कि अंशु को मजबूर किया गया है, क्योंकि मैंने पहले अंशु का व्लॉग देखा है, वीडियो देखी है, एंड देन मैंने सपना की वीडियो देखी है। क्योंकि मैं कहीं बिजी थी तो मैंने कहीं बाहर बैठे बैठे पहले अंशु की देख ली थी। नेट मेरा चल नहीं रहा था। जैसे मैं घर आई तो मैंने देखा सपना की वीडियो भी उसी दौरान उसके साथ साथ ही आ गई थी। तो वही बात सामने आई है, जैसे कि मैंने कहा है कि मजबूर करके उसको भी उस घर से भेजा गया है उसके मम्मी पापा के साथ। और सपना ने और भी बहुत सारी चीज़ों के खुलासे किए हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग डाली है, बहुत सारी चीज़ें बताई है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आता, जिन्होंने अपने दो दो बेटे खो दिए हैं तो अब उनका कौन सहारा है? सिर्फ एकमात्र सहारा अपनी बहू है, अपने बहू के बच्चे हैं, अपने बेटों के बच्चे हैं। दोनों बेटों के बच्चों से किसी से भी ममता मोहब्बत उनको नहीं रही कि उनको भी घर से निकाल दिया और उनको जाने पर मजबूर कर दिया। तो फाइनली सपना उस नर्क से निकल चुकी हैं और उस घर को छोड़कर जा चुकी हैं। तो वो कह रही हैं कि पहले मैंने अंशु को भेजा है उसकी मम्मी पापा के साथ, ताकि वो भी उस नर्क में मेरे पीछे ना रहे और ना वो रह सकती थी, क्योंकि उसको तो एक साजिश के तहत यहाँ से भेजा गया है उसके मम्मी पापा को प्रेशराइज करके। क्योंकि वो यहाँ पे जब आई थी तब 4 साल की उम्र की आई थी, और जब वो उनको मिली थी जब 6 साल की उम्र की थी जब वो उनको मिली थी, और 6 साल की उम्र से ही वो अपनी भाभी के साथ है। और वाकई में दोनों का बॉन्ड जो है वो देखने ही बनता है। हमें सपना के व्लॉग में स्टार्टिंग में ही दोनों बहुत बुरी तरह से रोते हुए नजर आई, और वहाँ शायद वो विदाई का मोमेंट था जिस टाइम पर वहाँ से अंशु जा रही होगी, क्योंकि अंशु की उसी कपड़ों में उसका व्लॉग आया है। तो यानी कि यहाँ से जाने के बाद उसने व्लॉग अपलोड किया है। वहीं सपना ये बताती हुई नजर आई कि मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, नहीं तो वो कब की इस नरक से बाहर निकल सकते थे। जैसे हम सब उसको मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सपोर्ट करते हुए यही कह रहे हैं कि उस नरक को छोड़ दो और वहां से शिफ्ट हो जाओ और कहीं और चले जाओ। तो एक अंशु जो थी वो उनके साथ उनका ऐसा बंधन था कि वो उनको छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी छोटी सी उम्र से ही वहां रही है। लेकिन फाइनली वो भी अब अपने घर चली गई है, अपने असली माँ बाप के पास चली गई है, अपने असली पेरेंट के पास चली गई है। वो भी अकेले रहते थे, उनकी एक इकलौती बेटी थी जो शुरू से यहाँ पे रही थी, लाड प्यार से उन्होंने यहाँ पे रखा उन्होंने। तो उन्होंने भी सोचा कि जब मेरी बेटी को इतना लाड प्यार मिल रहा है तो उन्होंने भी बड़ा दिल कर कर वहाँ पर उनको रहने दिया। लेकिन फाइनली अब उन पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के साथ रहने का मौका मिलेगा और उस जगह से नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा। इसका पॉडकास्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये भी उसमें बता चुकी हूँ कि उस टाइम जो है उसकी अंशु की क्या फीलिंग थी और क्या वो महसूस कर रही है और उस पर क्या बीत
बीत रही थी। जिन्होंने वो पॉडकास्ट नहीं सुना है तो प्लीज वो भी आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो वो यही कहते हुए नजर आए कि ना ये मेरे बिना रह सकती है, ना मेरे बिना मैं इसके बिना रह सकती हूँ, लेकिन चीज़ें अब सर के ऊपर से हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। वो भी तो तेरे असली माँ बाप है ना, उनको भी पूरा हक है तेरे साथ रहने का। उन्होंने तुझे जन्म दिया है, ठीक है, अब तू उनके पास रह और खुश रह और इस नेगेटिविटी से दूर रह। और ऐसे दिल पे पत्थर रख के उन्होंने अंशु को वहां से विदा किया। रोने की वजह से, बहुत ज़्यादा रोने की वजह से वो बेहोश तक भी हो गई थी, जो कि अंशु बताते हुए नजर आई थी। इतना गहरा बॉन्ड है, इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा प्यार है। क्या मिला उनको ये सारी चीज़ें कर कर, मतलब प्यार अलग हो गया, वो बच्ची अलग चली गई, वो भी यहाँ से चली गई, क्या उससे भी ममता मोहब्बत नहीं थी? उसको इतने साल आपने रखा, इतनी बड़ी किया, इतना अच्छा बॉन्ड नज़र भी आता था, सब कुछ करते थे, और आपके पास तो ये दो सहारे थे ना करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। अब आप ये बताइए इस उम्र में अब आप क्या करेंगे? आपके बेटे नहीं हैं, आप उन बच्चों को नहीं रख रहे, आप बहू को नहीं यहाँ पे रख पा रहे हो। क्या कोई आज की डेट में इतना सख्त दिल हो सकता है माँ बाप का, जिन्होंने अपने खुद के 2 बेटे खो दिए, उसके बावजूद भी उनको बिल्कुल भी एहसास इस चीज़ का नहीं हो रहा कि अब हमारा सहारा कौन है? अपने कम से कम उन दोनों बच्चों का जो निशानी है, कम से कम उनके बारे में तो सोचा होता। तो वहीं सपना ये बोलती हुई भी नजर आई कि मैं अंशु की मम्मी पापा के हाथ पैर जोड़ लूँगी, उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी और उनसे दरख्वास्त करूँगी इस चीज़ के लिए कि वो मुझे इससे कोई भी अलग ना करे। तो वहीं अंशु भी ये कहती नजर आई कि नहीं, मुझे आपसे कोई भी दूर नहीं करेगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये किस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है ये दोनों अलग हो रहे हैं, क्या सोचकर इनके मम्मी पापा ने ये बोला है कि अपने देवर देवरानी को बुलाया है और ये कहा है कि तुम अपनी बेटी को ले जाओ। क्योंकि सपना की बातों से तो यही लग रहा था कि वो यही बोल रही थी कि इसको ज़बरदस्ती यहाँ से भेजा जा रहा है, इससे लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं, इस पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और इसको पूरी तरह से कल्प्रेट कहा जा रहा है कि तुम्हारी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। जबकि हमने तो ऐसा कुछ नज़र आया ही नहीं है कि अंशु कभी इनके बीच में बोली हो या अंशु ने कभी, हाँ सपोर्ट जरूर उसने कहा है, पिलर की तरह से वो जरूर खड़ी रही है उसके हर सुख दुख में। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही दूर हो गए एक दूसरे से, जो कि एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु ने भी अपने दोनों भाइयों को खोने के बाद अपनी भाभी में भाइयों को भी ढूंढा है, भाभी को भी ढूंढा है, सहेली को भी ढूंढा है, माँ को भी ढूंढा है, और हर तरह से वो उसके साथ जो है ना खड़ी रही है हर सुख दुख में। तो सेम कंडीशन जो है सपना की भी है। उन्होंने अभी अपने दोनों पतियों को खोने के बाद उसमें अपना एक स्ट्रॉन्ग पिलर देखा है, हमेशा ही अपना सहारा देखा है। तो ये क्लिपिंग थी, उस दिन की क्लिपिंग थी जब वो अंशु जा रही थी, और उसके बाद फिर सपना ने नेक्स्ट क्लिपिंग लगाई है तो जिसमें वो बता रही है कि मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मैं भी अब उस घर से निकल गई हूँ और अब मैं कहीं और आ गई हूँ, मेरे भाई और मेरी मम्मी मेरे साथ में है, मैं वहाँ से अपना सामान ले आई हूँ, वो भी सिर्फ वो सामान जो मैंने अपने चैनल से अर्न किया है और उसी से मैंने खरीदा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे बेटों का सामान है वो भी हमारा है, यानी कि सारा फर्नीचर हो गया या जो भी सामान है जो उनके बेटों ने खरीदा है वो सामान भी मैं नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि उन्होंने वो मुझे हर चीज़ के लिए मना कर दिया कि जो भी सामान यहाँ पे मेरे बेटों का है वो हमारा है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है और किसी भी चीज़ पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। उनकी सारी ज्वेलरी रख ली है, एक ज्वेलरी के लिए सामान के लिए उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी लगाई है जो उन्होंने उनसे कुछ सामान मांगा था, तो बड़े ही कट्टर शब्दों में उनकी सास जो है बोलते हुए नजर आई थी, क्योंकि उनके शब्द बता रहे थे कि वो किस तरह से बातें कर रही हैं, मतलब इतना गुस्से में, इस तरह की टोन में, उनकी आवाज़ में जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जरा भी दुख महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे बच्चे मुझसे दूर होके चले गए हैं या मेरी जो है बहू, इतना पक्का दिल, इतना टाइट, इतना कड़ा दिल कैसे किसी का हो सकता है, और वो भी एक औरत का। एक औरत होने के नाते भी वो एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। बताती है कि सबसे पहले मैंने वहाँ से अंशु को भेजा, क्योंकि अंशु है तो मैं वहाँ हूँ, अंशु बहुत स्ट्रांग है, अंशु मेरे साथ हमेशा पिलर की तरह से खड़ी रही है और अंशु की वजह से ही मैं नहीं जा पा रही थी कहीं पर भी। अब अंशु को मैंने वहाँ से भेज दिया है तो मैं अब फ्री हूँ उसकी तरफ से भी, क्योंकि वहाँ से वो निकल चुकी है, उस नेगेटिविटी से निकलकर अपने माँ बाप के पास जा चुकी है। इस बात की भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो अब अपने घर में अपनों के बीच में रहेगी। और यही बात बताते हुए नजर आ रहे हैं जो हमने भी कहा था कि ये पूरा मकसद जो था ना, ये सपना को तोड़ने का था, यानी कि वो मजबूत पिलर की तरह उसके साथ खड़ी हुई थी, तो यही था कि उसका जो दुख दर्द है ना वो उसको संभाले रखती थी, तो हमेशा एक दूसरे का सहारा रहती, तो वो मजबूत पिलर था जिसको उन्होंने तोड़ दिया, जिससे कि सपना अकेले हो जाए और उसकी हिम्मत टूट जाए। वो यही कह रहे हैं कि ये किस लिए कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने पहले हमें एक दूसरे से दूर किया और अब मैं भी वहाँ से छोड़कर आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इस उम्र में ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं।
आगे वो बताती हैं कि जब मैंने अपनी खुद की भी कुछ चीज़ें उनसे मांगी तो उन्होंने भी वो चीज़ें देने से मना कर दिया। मतलब जैसे वो मैं एक चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी, एक सेट था जो राजवीर जी ने दिया था, और भी कई सारी चीज़ें थी जो मेरी थी, मेरी शादी के टाइम की चीज़ें थी। उन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो तुम्हारी नहीं है। तो वो बार बार इस बात में रिकॉर्डिंग लगा के कह रही है कि वो मेरी नहीं है, कहती नहीं वो तुम्हारी नहीं है। तो जहाँ तक फिर वो ये कहती हैं कि मैंने जो अपने पैसों से सुई धागे खरीदे थे, कह रही हाँ वो जो तेरे हैं वो तू ले जा, जो तूने कमा के खुद खरीदे हैं वो तू ले जा, लेकिन शादी की या मेरे बेटों की दी हुई चीज़ों पे तेरा कोई हक नहीं है। इतनी कट्टर, इतनी भाई साहब, क्या मतलब क्या औरत है यार, बिल्कुल भी दुख दर्द महसूस नहीं हो रहा। अरे भाई आपको तो पूरे हक से बोलना चाहिए था, मैं कोई चीज़ नहीं दूंगी, तुम्हें खुद वापस घर में आओ और अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हो। बुरा ही इस चीज़ का लगा, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही कदम था सपना का, क्योंकि देखो एक ही जगह पे बार बार प्रहार करना और उस दुख को इतना बढ़ा देने से अच्छा है कि वो जगह, वो नेगेटिविटी वाला जगह ही छोड़ देनी चाहिए, जहाँ से तुम्हारा दिल का दुख दर्द ये सब परेशानियाँ जो है रोज़ कुछ ना कुछ उस दर्द को कुरेदती हो, तो अच्छा है ना उस जगह को ही छोड़ देना चाहिए। और जब वो कह रही है कि मेरी शादी करनी है वो दे दो, तो कह रही है अच्छा चढ़ाया हुआ गोल्ड तुझे दे दूं, क्यों दे दूं। अरे भाई साहब कैसे बात कर रही हैं सचमुच में। अब तक तो जिस चीज़ का यकीन नहीं था ना, वो भी उस आंख मीच के वो यकीन कर लेगा कि वाकई में आवाज़ इतनी करारी, इतनी गुस्सैल, इतने मतलब इस तरह से टोन में बात कर रही थी ना, वो समझ में आ रहा था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक तरफा बातें मत सुनो, दूसरे तरफ का भी पक्ष सुनो। तो भाई देखो दूसरी तरफ की पक्ष के सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस पक्ष की तरफ से ऐसी ऐसी बातें, इस तरह की टोन, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की बातें जो है ना वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो कि सुनने में समझ में आ गया है सुनने से कि क्या चीज़ें चल रही होंगी और किस हद तक उन्होंने जातियाँ की होंगी। जब वो ये कह रही है कि जो वो तेरा नहीं है, और फिर कट लगा है, फिर ये कहा है कि ये दोनों मेरे हैं, वहाँ कट क्यों लगा है ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा, कि क्योंकि एक फ़्लो में बात चल रही है और फ्लो में बात होते होते फिर कट लगा है। मे भी हो सकता है कुछ और ऐसी बातें हो जो सुनाई नहीं जा सकती हो, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरे हैं और ये भी मेरा है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मथुरा वाले घर में जो मैंने पैसा लगाया है वो भी मुझे चाहिए, जो मैंने कमा के खर्च करके दिया है, जो मैंने अपने चेक दिया है वो भी मुझे चाहिए, जो मैंने अपने अकाउंट से दिए हैं और मेरे नाम के बिके हैं वो मेरे को चाहिए। भाई जब अब वो घर छोड़ दिया उन्होंने, और दूसरी बात जब उनके साथ उनकी बच्चियों का साथ है, दोनों हस्बैंड के दोनों बच्चों के, क्या उन बच्चियों का कुछ भी चीज़ पे हक नहीं है क्या? क्या उन्होंने ये एक बार बिल्कुल नहीं सोचा कि एक अकेली औरत दो बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, क्या खिलाएगी, कैसे रहेगी? तुम तो रह रहे हो दो दो घर लेके, एक घर में रह रहे हो, एक घर तुम्हारे पास है, क्या उनमें से एक घर नहीं दिया जा सकता? तो वो कह तो रही थी कि जो पैसे तुम्हारे लगे हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी, घर मुझे दे दो। उसे घर से बेघर तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन बच्चियों को लेकर वो जाएगी कहाँ। सपना की तो छोड़ो, चलो वो तो दूसरे के घर की आई हुई थी, लेकिन वो पोतियां तो तुम्हारी अपनी थी, तुम्हारे अपने बच्चों की औलादें थी, उनसे भी मोहब्बत नहीं थी, उनकी भी तुम्हें फिक्र नहीं हो रही थी कि उनको भी दर बदर के ठोकरे खाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। वो तो अलग बात है कि वो आज अपने पैरों पे खड़ी है और वो करेगी और डेफिनेटली खड़ी होगी और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा भविष्य कर देगी। लेकिन आज जब उसे सहारे की ज़रूरत है तब आप उसको सहारा नहीं लगा रहे हो और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही घर से निकाल दिया। तो वहीं वो आगे रिकॉर्डिंग में बोलती हुई नजर आई है कि राजवीर जी के अकाउंट में से जो मैंने 25 लाख रुपए दिए थे मैं वो भी नहीं ले रही, लेकिन मैंने जो चेक काट कर दिया है, जो मैंने पैसे दिए हैं अपनी कमाई में से, मुझे वो वापस चाहिए। कायदे में तो उन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि अब ऑलरेडी जो भी कुछ प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों के नाम पे आ जाएगी। ये कहते हैं ना दादा की जो भी चीज़ें होती हैं वो पोता पोती के लिए ही हो जाती हैं, अगर पापा भी बीच में नहीं होते हैं। तो भाई एक बात बताओ, अब वो क्या करेगी? इनको जरा भी ख्याल नहीं इस चीज़ का नहीं आ रहा है कि तुम क्या करोगे इस उम्र में, बुढ़ापे में उसको निकाल कर? वो तुम्हारा सहारा थी, वो जो बच्चियां थी ना उनके सहारे तुम्हारी जिंदगी आसानी से कट सकती थी उनको देखकर। चेक की बात करते हैं तो कहते थे ओ मुँह से बात मत कर, मतलब कितनी करारी आवाज में कैसे बोल रही है कि तू मेरे से बात मत कर। मतलब वो अपनी चीजें भी ना मांगे और तुम जो है बात भी ना करे, तो फिर बिना बात करे वो चीजें कैसे मांगेगी? भाई उसको तो चीजें लगेंगी, उसको तो जरूरत पड़ेगी ना अपने बच्चों के सहारे के लिए। अपना घर का भी उसको कुछ इंतजाम करना होगा, आगे का जरिया भी करना होगा कि अपने बच्चों को पालने का, स्कूल का भी देखना होगा। लेकिन वो ये कह रही है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ना तो वो अंशु के लिए कर रहे हैं, ना मेरे लिए कर रहे हैं, ना बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो फिर कर किसके लिए
रहे हैं ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़े, चीज़ों का बंटवारा, चीज़ें ना देना। बताती हैं कि मैं सामान भी वही लेकर आई हूँ जो मैं काम करती थी, जो मुझे प्रमोशन में सारा सामान मिला रहा। उन्होंने एक वीडियो भी लगाई है जिसमें वो सिर्फ वही सामान लेकर आ रही हैं, अपने बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े जो उन्होंने खुद से खरीदे हैं, कोलैबोरेशन में उनको मिले हैं, जो उन्होंने अपनी कमाई में खरीदे हैं। वो घर की कोई चीज़ थी ना, जो भी चीज़ें थी जो सूरज जी ने या राजवीर जी ने खरीदी है, वो सारी चीज़ें वहीं छोड़ कर आई हैं। वो आगे यही बताती हैं कि बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, जो कि वो आगे अपने व्लॉग्स में सारी चीज़ें बताएंगी और अपडेट देंगी। और डेफिनेटली घर से बाहर निकली हैं तो चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने घर का इंतज़ाम करना पड़ेगा, अपनी बच्चों के स्कूल का देखना पड़ेगा, और सब कुछ अब ये सिंगल हैंडेड ही करना पड़ेगा, क्योंकि अंशु का एकमात्र सहारा था, वो भी इन्होंने इनसे छीन लिया। और सास तो सास, ससुर भी बहुत ही कैजुअल बात करते हुए नजर आए। उनकी बातों में जरा भी दुख महसूस नहीं हुआ, जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। बड़ी ही आसानी से उन्होंने कह दिया, बेटा किसी को भेज देना, ये मंगा लेना, ये ले जाना, हाँ तुम ले जाना। पहले उन्होंने इस चीज़ के लिए हामी भर दी थी कि मथुरा वाला मकान तुम ले लेना, फटाक से बोला था तुम ले लेना। और फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, माता जी ने कुछ कहा या कुछ भी इशारा किया, कुछ कहा, और उसके बाद तुरंत बदल गए कि वो मकान मैं ले लूँगा और तुम्हें पैसे दे दूँगा जितने पैसे तुम्हारे लगे थे। ये क्या बात हुई, तुमने एक मकान में रह रहे हो, सारी चीज़ें तुमने रख ली, गाड़ी तुमने रख ली जो सूरज जी के नाम थी, वो गाड़ी तुमने रख ली, सारी चीज़ें तुम्हारे नाम है, तो भाई उसको एक मकान ही दे दिया होता जिससे कि उसके सर पर छत हो जाती। आखिरकार वो उसमें तुम्हारी पोतियों के साथ ही रहने वाली है ना। तो वही वो अपने फैंस से यही सब बोलते हुए नजर आए कि आप लोग मेरे लिए परेशान मत हो, मुझे पता है आप लोग सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। जैसे जैसे अपडेट होती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे भी वक्त लगेगा इन सब चीज़ों को सेटल करने में, इन सब चीज़ों से निकलने में, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो और मैं जो है साथ के साथ आपको अपडेट करती रहूँगी। तो यही सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपने व्लॉग में बताई है कि अंशु उनको छोड़कर चली गई हैं। अब वहाँ से सपना ने भी घर छोड़ दिया है, अब वो कहीं और रह रही हैं, कहाँ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, ये कोई अभी अपडेट नहीं है कि मकान जो है वो कैसा है, अपनी मम्मी के घर आ गई हैं या किराए पर ले लिया है या वहीं उसी मोहल्ले में रह रही हैं या कहीं और रह रही हैं। चलो वो भी जैसे जैसे वक्त आएगा वो सब चीज़ें जो है मैनेज कर लेंगी। लेकिन भाई इस बातों से ये बहुत समझ में आया कि जो सपना ने एलिगेशंस लगाए, जो सपना ने सारी बातें बताई, वो एक तरफा की बातें नहीं है, वो एक्चुअल में वो सही ही हैं। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग में इस तरह से सुनाई दे रहा है ना, उससे तो 100% यकीन हो गया कि सपना के लगाए हुए एक एक इल्ज़ाम बिल्कुल सही हैं, और जो कि प्रूफ इन लोगों ने खुद से कर दिए हैं, खुद की बातों से ही। और कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।